नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पिछले कई वीडियोस से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं। तो चलिए भाई, इस श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज की श्रृंखला में पहला सवाल क्या है। तो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण निम्नलिखित में से कौन करवाता है। हमारे सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर ये लॉजिक लगाएंगे कि भारत का राष्ट्रपति तो भारत का राष्ट्र अध्यक्ष है, उससे ऊपर तो कोई भारत में पद है नहीं, तो ऐसे में उसके बाद का कोई पद देखेंगे तो वो देखेंगे उपराष्ट्रपति को, और लोग आंसर क्या लगा देंगे, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है। लेकिन जानते हैं ये लॉजिक आपने गलत लगा दिया है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का जो लॉजिक लगेगा वो लॉजिक कहां से लगेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 से, जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया है भारत के राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में, जिसमें क्या जानकारी दी गई है, जानकारी दी गई है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह संविधान और विधि के परिरक्षण की शपथ लेता है, संरक्षण की शपथ लेता है और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। यानी कि भारत का राष्ट्रपति किसकी शपथ ले रहा है, संविधान के संरक्षण की, परिरक्षण की और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में संविधान का सबसे बड़ा व्याख्याकार कौन है, भारत में संविधान का सबसे बड़ा व्याख्याकार भारत का उच्चतम न्यायालय है, और इस उच्चतम न्यायालय का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, वह है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब आर्टिकल 60 देखिएगा, आर्टिकल 60 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, जिसमें कहा गया है प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, किसकी बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की बात हो रही है, या अगर वो मौजूद नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के जो भी उपलब्ध हैं ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष यहां पर शपथ ग्रहण करता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाने का काम भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का है, और अगर मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश उनको ये कार्य करवाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की शपथ हमको कहां देखने को मिलती है, राष्ट्रपति की शपथ देखने को मिलती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में। ठीक है भाई, चलें अगले सवाल की तरफ। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन संख्या है हमारे सामने दूसरा। यहां पर कहा गया है उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण निम्नलिखित में से कौन करवाता है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। अब सवाल यह है, क्या उपराष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ ले रहे हैं? जरा देखिएगा, प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त जो है किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, उस पर हस्ताक्षर करेंगे, और क्या करेंगे, वे सत्यनिष्ठा से शपथ लेंगे संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा की और निष्ठा रखने की। क्या इन्होंने यहाँ पर संविधान के संरक्षण की शपथ ली? नहीं ना। तो ऐसी स्थिति में इनको शपथ ग्रहण कौन करवाने वाले हैं, भारत के राष्ट्राध्यक्ष करवाने वाले हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराते हैं, भारत के राष्ट्राध्यक्ष अर्थात भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कराते हैं। तो अगर हमें भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ देखनी है तो कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 69 है, जिसमें हमें उपराष्ट्रपति की शपथ देखने को मिलती है। जिसमें क्या कहा गया है, वहां कहा गया है प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले या तो राष्ट्रपति के समक्ष या फिर अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त बेटा क्या कर सकते हैं, इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष यहाँ पर शपथ ग्रहण करेंगे। तो या तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के माध्यम से यहाँ पर उपराष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण करते हैं। तो कुल मिला के इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस सवाल में पूछा गया था उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण निम्नलिखित में से कौन करवाता है। तो किस आर्टिकल को रेफर करेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 69 रेफर किएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा हमको राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवा रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति। चलिए भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने तीसरा, निम्नलिखित में से
किसको राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। अब भाई लोगों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन फिर होगा, जैसे कि हमने पहले सवाल में देखा कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवा रहे हैं? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पर त्यागपत्र किसे दे रहे होंगे? यहाँ पर त्यागपत्र भी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दे रहे होंगे। लेकिन भाई साहब, शपथ ग्रहण में संविधान के संरक्षण की बात थी, क्या त्यागपत्र में ऐसी कोई बात है? त्यागपत्र में तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो राष्ट्रपति किसे अपना यहाँ पर त्यागपत्र देने वाले हैं? यहाँ पर अपने बाद आने वाले अधिकारी को, क्योंकि उनसे ऊपर तो कोई है नहीं है। तो यहाँ पर अपना त्यागपत्र कैसे सौंपेंगे? भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर जो अपना त्यागपत्र सौंपेंगे वो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। जानते हैं यहाँ पर कौन सा आर्टिकल एप्लीकेबल होता है? आर्टिकल एप्लीकेबल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56। जानते हैं 56 में क्या कहा गया है? देखिएगा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि से रिलेटेड है, जिसमें कहा गया है राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यानी हमको क्या पता चल गया? राष्ट्रपति का कार्यकाल पता चल गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, ये हमें तय कर लिया। अब उसके बाद देखिएगा आर्टिकल 56 के पहले का क्या कहता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग सकेंगे। तो ये बात क्लियर है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? भारत के राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देते हैं वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है भाई, तो अब चले अगले सवाल की तरफ। चलिए अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने चौथा, निम्नलिखित में से किसको उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं? भाई जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में बात की, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कैसे सौंपते हैं? तो हमें पता चला उपराष्ट्रपति को। अब बात करनी है उपराष्ट्रपति आखिर अपना त्यागपत्र कैसे सौंपते हैं। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है हमारे सामने यहाँ पर प्रधानमंत्री का, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष का। तो कुल मिला के सवाल ये है निम्नलिखित में से किसको उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं? 4 विकल्प हमारे सामने दिए गए थे, ए बी सी और डी। ए विकल्प है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी विकल्प है राष्ट्रपति, सी विकल्प है प्रधानमंत्री और डी विकल्प है लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पर एक बात बताइए, क्या उपराष्ट्रपति को यहाँ पर शपथ ग्रहण किसने करवाई थी? उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति ने ही करवाई थी। अब हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र के बारे में। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? भारत के राष्ट्राध्यक्ष को। तो किसे सौंपने वाले हैं? उपराष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र सौंपते हैं वो भारत के राष्ट्राध्यक्ष को सौंपते हैं। अर्थात किसे दिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा। किस आर्टिकल को रेफर करने की जरूरत है? हमको यहां आर्टिकल रेफर करने की जरूरत है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67। आर्टिकल 67 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि से रिलेटेड है, जिसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति अपनी पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। कहा गया है उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। फिर कहा गया है आर्टिकल 67 के काम है, जिसमें लिखा गया उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग सकेंगे। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे रहे हैं? उपराष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र दे रहे हैं वो भारत के राष्ट्रपति को दे रहे हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? अब तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर जब हमने बात करी थी भारत के राष्ट्रपति के बारे में, भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं सीजेआई। ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फिर हमने डिस्कस किया कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कैसे सौंपते हैं? अपना त्यागपत्र सौंपते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को। ये 2 मुद्दे डिस्कस किए। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया
भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को जो शपथ ग्रहण करवाते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करवाते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र देते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अब भूलेंगे तो नहीं। चलें अगले सवाल की तरफ। चलिए भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 5वां। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होगा? यहां पर लोगों को एक कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जब वो भारत के राष्ट्रपति के त्यागपत्र की बात करते हैं तो उनको ये तो पता है कि त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपा जा रहा है, पर कंफ्यूजन ये हो जाता है क्या संबोधित भी उनको किया जा रहा है? तो भाई साहब, इस प्रकार के सवाल जो है आपको जाल में फंसाने की कोशिश है। तो ऐसे में इस जाल में फंसिएगा। जिसको त्यागपत्र दिया जाता है उसी को संबोधित करके दिया जाता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं तो संबोधित किसे करेंगे? संबोधित भी उपराष्ट्रपति को करेंगे। और जब भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे तो संबोधित किसे करेंगे? संबोधित राष्ट्रपति को करेंगे। यानी कि जिसको त्यागपत्र दिया जाता है उसी को संबोधित किया जाता है। तो ऐसे में यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को यहां पर अपना त्यागपत्र संबोधित करके देते हैं। आर्टिकल अभी हमने डिस्कस किया था, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 56 पहले का जिसमें कहा गया है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित, देखो यहां पर स्पष्ट लिखा गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो अब बताइएगा, आगे से हमको कभी कोई कंफ्यूजन होगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र के बारे में? नहीं ना, एकदम क्लियर है। चलिए भाई, तो ऐसे वीडियोस के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस प्रकार के वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अनअकैडमी की ऐप का लिंक भी दिया गया है। इसके अलावा हमारी क्लासेस के लिंक भी हैं, प्रोफाइल के लिंक भी हैं, तो इसको जाकर ज्वाइन कीजिएगा। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वरुण पचौरी सर्च कीजिएगा, वहां पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें तो कूपन कोड ध्यान से लगाइएगा, सिविल हिंदीपीडिया, CIVILHINDIPEDIA। तो जब आप सिविल हिंदीपीडिया कूपन कोड लगाएंगे तो आपको सीधे सीधे डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। और अभी हाल में 20% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, सिविल हिंदीपीडिया कूपन कोड लगाइएगा। ठीक है, बाकी सारी जानकारी जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें दिया गया है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।